कि अपना देश तो पिछले साल से और दुनिया के अन्य देश तो और ज़्यादा समय से कोरोना से प्रभावित रहे। पिछले वर्ष तो कोरोना काफ़ी नीचे चला गया था अपने देश में, फिर इस वर्ष अचानक तेजी से बढ़ा दूसरे लहर में, और आप सबको मालूम है कि अब दूसरे लहर में भी काफ़ी कुछ सुविधा हुई है। अब जो कोरोना की जांच, उसका इलाज, ऑक्सीजन और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था इस वर्ष की गई और उसी का परिणाम हुआ कि बहुत हद तक लोगों को राहत मिली। आप सबको मालूम है कि अब तक अगर हम 14 अगस्त का कल का दिन देखें, कल शाम तक जो सूचनाएं मेरे पास आई हैं उसके हिसाब से कोरोना की जांच 3,94,00,000 से भी अधिक हुई है। सब लोगों को कोरोना के जांच के लिए हम लोग प्रेरित करते रहते हैं, शहर में, गांव में, हर जगह। तो इसके लिए जो अब तक 3,94,00,000 से अधिक जांच हुआ है, और कल का जो फिगर है 14 अगस्त 2021 का, अब बिहार में एक्टिव मामले मात्र 250 हैं। और फिर भी इतने कम एक्टिव मामले हैं, तब भी प्रतिदिन कुछ न कुछ नए केस मिलते हैं। कल कुल 39 नए केस मिले, तो इस सब को मिला करके ही 250 लोग अभी प्रभावित हैं। और जो आप जानते हैं कि टीकाकरण का जो काम होता है 14 अगस्त तक, और आप जानते हैं जनवरी से कुछ शुरू किया गया, फिर मार्च में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी ये सब किया गया है। तो अगर सब को जोड़ लेते हैं तो कल 14 अगस्त तक जो टीकाकरण का काम हुआ है, वैक्सीनेशन का, वो 3 करोड़ के करीब टीकाकरण हो चुका है। और आप जानते हैं हम लोगों ने जून में ये तय कर दिया कि सारे लोगों का 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा, और उसमें हम लोगों ने एक यही अपना संकल्प लिया कि अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करेंगे। यानी 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सब लोगों का टीकाकरण हो जाए, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी बात हो रही है। और आप जान लीजिए कि जो वृद्ध हैं और निःशक्त व्यक्ति हैं, उनके टीकाकरण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है। मतलब हर प्रकार से कोशिश हुई है कि हम लोग काम करें, और लॉकडाउन के दौरान जो भी मदद करना, आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो इस साल भी, पिछले साल तो पूरे भारत भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था, घोषणा की थी, और इस बार अलग अलग राज्यों में हुआ है। इस बार हम लोगों को भी जो लॉकडाउन करना पड़ा है, तो उसके लिए भी लोगों को हम लोगों ने मदद की थी कि जो लोग भी लॉकडाउन में थे, जो गरीब गुरबा तबके के लोग थे, उनके भोजन आदि का भी प्रबंध करवाया गया था ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। सामुदायिक किचन चलाए गए थे। और इसके अलावे आप जानते हैं प्रारंभ से ही, पिछले वर्ष से ही, इसके कारण, कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु होती है उनको राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। और पहले तो सीएम रिलीफ फंड से दिया जाता था, लेकिन अब उसको बाजाप्ता आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और जो कोई भी इस तरह के पीड़ित हों, अगर मान लीजिए कि किन्हीं के बारे में जानकारी नहीं है, तो भी इस वर्ष सब जगह से फिर खोज लिया गया कि कोई आदमी ऐसा हो जिसकी जानकारी नहीं मिली, उन सब लोगों की जानकारी ली गई और इसके लिए सारा प्रयास किया गया और सब लोगों के टीकाकरण का काम शुरू किया गया। और इसके अलावे बिहार में यह भी काम हुआ कि जिसके घर में माता पिता चले गए, बच्चे या बच्ची वो अनाथ हो गए, तो वैसे अनाथ बच्चों के भविष्य को ठीक रखने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया
कि बाल सहायता योजना उसका नामकरण किया और कहा कि प्रति महीने उनको 1500 रुपये का अनुदान दिया करेंगे। तो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, हर प्रकार से जो भी करना है किया ही जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह तीसरे लहर के खतरे की बात की जा रही, तो इसको लेकर के पूरे तौर पर अलर्टनेस है, किसी तरह से पूरी तैयारी है। दवाइयों का, ऑक्सीजन का की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम लोग बिहार में 122 अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाना शुरू किए और 34 इस तरह के मैंने अस्पतालों में ये काम, पीएसए प्लांट का काम पूरा हो चुका है। और बाकी जो बचे हैं इसी महीने में, अगस्त में ही बाकी सब काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावे हमारे जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्रायोजेनिक टैंक स्थापित हो गया, 5 क्रायोजेनिक टैंक। और जो 5 बचे हैं उनका भी लक्ष्य है किसी महीने के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई इसके बारे में बात की जा रही है कि तीसरा भी आ सकता है। हर तरह से जितने बड़े पैमाने पर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सचेत करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि सचेत रहिए, मास्क का उपयोग जरूर करिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए, बिना मतलब का कहीं भीड़ मत पैदा करिए, ये सब लोगों को हाथ साफ करते रहिए। ये सब पूरे तौर पर प्रचार किया जाता है और हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई हम कहीं कहीं जो घूम रहे हैं तो हम देख लेते हैं रास्ते में कभी कभी कि मास्क का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं। हम सब से आग्रह करेंगे कि भाई मास्क का प्रयोग करिए। अभी आप जान लीजिए, ये बिल्कुल इससे मुक्ति मिल जाए तो बड़ी बात होगी। जब ये खतरा है कि तीसरा भी हो सकता है और उसके लिए पूरे तौर पर हर प्रकार की तैयारी की जा रही, जिसका आपको हमने बता दिया कि किस तरह से अस्पतालों का हर तरह से इंतजाम किया जा रहा ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं।